वेलकम है आपका। तो आइए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। तो इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो प्रादुर्भाव या प्रादुर्भाव या फिर प्रादुर्भाव या फिर प्रादुर्भाव। तो आप लोग देखिए, इसका राइट आंसर बताइए कमेंट में फटाफट। ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर जो है वो है प्रादुर्भाव इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद अली का पर्यायवाची शब्द है तो सखी या फिर सहेली या फिर भ्रमरी या फिर ये सभी। तो आप लोग फटाफट राइट आंसर बताइए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है सखी भी है, सहेली भी है, भ्रमरी भी है, यानी ये सभी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद आरंभ से अंत तक को क्या कहेंगे? तो आरंभिक या फिर आद्योपरांत या फिर आद्योपांत या फिर संपूर्ण। तो आपका राइट आंसर है आद्योपांत इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है परंपरागत उक्ति को कहते हैं तो अनुश्रुति या फिर सुक्ति या फिर विरस्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर है अनुश्रुति इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है विलास में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो आ है या फिर आस है या फिर आन है या फिर आप है। तो आपका राइट आंसर है आस इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव है या फिर तत्पुरुष है या फिर द्वंद्व है या फिर द्विग है। तो आपका राइट आंसर है अव्ययी भाव समास इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है अवरोध शब्द में शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा? तो अनुरोध होगा या फिर रोध होगा या फिर अवरोधहीन होगा या फिर अनावरोध होगा। तो आपका राइट आंसर है अनुरोध इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद जो आकाश में विचलन करता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो राजनिचर या फिर निशाचर या फिर खच्चर या फिर खेचर। तो आपका राइट आंसर है खेचर इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न नीता कपड़े धोती है वाक्य में क्रिया क्या है? तो अकर्मक है या फिर सकर्मक है या फिर संग या फिर संयुक्त है या फिर नाम धातु है। तो आपका राइट आंसर है सकर्मक इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है दूध वाले रचना की दृष्टि से है तो रूढ़ या फिर यौगिक या फिर योग रूढ़ या फिर संकर। तो आपका राइट आंसर है यौगिक इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न गर्दन उठाना किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो पीछा छुड़ाना या फिर नुकसान देना या फिर प्रतिवाद करना या फिर बहस करना। तो गर्दन उठाने का मतलब प्रतिवाद करना है राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है नीर उपसर्ग से बना है तो निर्भय है या फिर निष्काम है या फिर निहत्या है या फिर निश्चित है। तो आपका राइट आंसर है निर्भय द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है जिसकी परीक्षा हो रही हो उसके लिए एक शब्द है तो विद्यार्थी सॉरी परीक्षार्थी या फिर परीक्षक या फिर विद्यार्थी या फिर शोधार्थी। तो आपका राइट आंसर है परीक्षार्थी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है धर्म विमुख शब्द में प्रयुक्त समास है तो कर्मधारय या फिर कर्म तत्पुरुष या फिर संप्रदान तत्पुरुष या फिर अधिकरण तत्पुरुष या फिर अपादान तत्पुरुष। तो आपका राइट आंसर है अपादान तत्पुरुष द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है उदक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो जल या नदी या फिर झील या फिर पहाड़। तो आपका राइट आंसर है जल इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है निम्नलिखित शब्द में से तो उसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द में दीर्घ संधि नहीं है? तो कुशासन या फिर वर्षात या फिर कपीस या फिर इत्यादि। तो आपका राइट आंसर इत्यादि इज द राइट आंसर। उसके बाद संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली क्रिया कहलाती है तो यौगिक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया या फिर सकर्मक क्रिया या फिर सहायक क्रिया। तो आपका राइट आंसर है नाम धातु क्रिया इज द राइट आंसर। ठीक है,
उसके बाद है यह आम मीठा है। तो वाक्य में मीठा शब्द कौन सा विशेषण है? तो विशेष्य है या फिर सार्वनामिक है या फिर विधेय विशेषण है या फिर प्रविशेषण है? तो आपका राइट आंसर है विधेय विशेषण इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है पुष्प तत्सम शब्द के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? तो फूल है या फिर पौधा या फिर पंखुड़ी या फिर पुष्प? तो आपका राइट आंसर फूल इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नीचे दिए गए वाक्य का शुद्ध रूप बताइए। तो इसके बाद वे वापस लौट आए। तो आप लोग देख के बताइए। बताइए आपका राइट आंसर क्या है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसके बाद वे लौट आए। ठीक है, उसके बाद छिद्रान्वेषी दृष्टिकोण से लेखक क्या तात्पर्य है? तो इसका भी आप लोग राइट आंसर देख के बताइए कमेंट में फटाफट। तो लीजिए मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ के बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका आपका राइट आंसर होगा उपयुक्त और अनुयुक्त का बोध होना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। उपयुक्त और अनुयुक्त का बोध होना। उसके बाद है शिक्षा ही मानव के प्रति मानवीय भावनाओं को पोषित करती है। इस कथन के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो सहायता की भावना का विकास या फिर कटुता या फिर विनम्रता की भावना या फिर घृणा की भावना का विकास। तो आपका राइट आंसर है सह्रदयता की भावना का विकास इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद शिक्षा में से मनुष्य स्वस्य पर की और अभिगमन करने लगता है, क्यों? तो शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है या फिर शिक्षा मनुष्य को सेवा भाव उत्पन्न होता है या फिर शिक्षा मनुष्य को कर्तव्य परायण बनाती है या फिर शिक्षा मनुष्य में मानवीय भाव भरती है? तो आपका राइट आंसर है शिक्षा मनुष्य को संवेदनशील बनाती है। उसके बाद वर्तमान में शिक्षा भौतिक आकांक्षा की चेरी प्रकार की बनाई गई है। तो शिक्षा के मात्र सैद्धांतिक बनाकर रख दिया गया है या फिर शिक्षा को मात्र सैद्धांतिक बनाकर रख दिया गया है? उसके बाद शिक्षा रचनात्मक और परिपक्वता की सर्जक बनी गई है या फिर शिक्षा को मात्र रोजगार से संबंध कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर आपका नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी शिक्षा के मात्र सैद्धांतिक बनाकर रख दिया गया। उसके बाद है उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो शिक्षा जीवन का महत्व या फिर शिक्षा का बदलता स्वरूप या फिर सैद्धांतिक व व्यापार शिक्षा? तो आपका राइट आंसर है शिक्षा का जीवन में महत्व। उसके बाद उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो उर्दू या फिर हिंदी या फिर अंग्रेजी या फिर भोजपुरी? तो आपका राइट आंसर हिंदी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है का वर्षा जब कृषि सुखाने तब कहा जाता है? तो जब कोई समय पर काम नहीं हो या फिर जब समय को व्यर्थ गंवा दिया जाता है या फिर समय का लाभ न उठाना या फिर समय का पालन करता है? तो आपका राइट आंसर है समय को व्यर्थ गंवा देना। उसके बाद है तलवे चाटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पाँव दबाना या फिर चापलूसी करना या फिर इधर उधर हाँकता है या फिर इधर उधर की हाँकना या फिर तलवों को छाले हो जाते हैं? तो आपका राइट आंसर है तलवों में छाले हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता है। इस वाक्य में अव्यय पद है, तो वह है या फिर हमेशा है या फिर अपने या फिर गीत? तो आपका राइट आंसर है हमेशा इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद है नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है। तो रेखांकित पद है, तो संज्ञा उपवाक्य या फिर विशेषण उपवाक्य या फिर क्रिया विशेषण उपवाक्य या फिर प्रधान उपवाक्य? तो आपका राइट आंसर है क्रिया विशेषण उपवाक्य राइट आंसर।
उसके बाद है सम उपसर्ग का म किस शब्द से सुनाई पड़ता है? तो समयन या फिर संवाद या फिर संभावना या फिर संख्या। तो आपका राइट आंसर संवाद इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है नीचे लिखे गए वाक्य के खाली स्थान को भाववाचक संज्ञा से पूरा कीजिए। उसका सारा सौंदर्य उसकी में है, तो आंखों में या फिर बालों या फिर हंसी या फिर मुखमंडल। तो आपका राइट आंसर हंसी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है कानों सुनी बात पर यकीन मत करो। रेखांकित पद में कारक है, तो करता है फिर कर्म या फिर करण या फिर संप्रदान। तो आपका राइट आंसर है करण, यानी आधार व्यक्त कर रहा है। किस किस को झगड़ा करते फिरेंगे, किस किस से झगड़ा करते फिरेंगे। रेखांकित पद संज्ञा या फिर विशेषण या फिर सर्वनाम या फिर प्रविशेषण। तो आपका राइट आंसर है सर्वनाम इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है वहां भयंकर दुर्घटना हुई है। रेखांकित पद है, तो विशेषण या फिर क्रिया विशेषण या फिर प्रविशेषण या फिर सर्वनाम विशेषण। तो आपका राइट आंसर है क्रिया विशेषण इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद है बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। रेखांकित अंश में अलंकार है, तो यमक या फिर प्रेक्षा या फिर रूपक या फिर उपमा। तो आपका राइट आंसर रूपक इज द राइट आंसर। उसके बाद दुबई कितना सुंदर देश है। रेखांकित पद है प्रविशेषण या फिर संख्यावाची विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण या फिर विधेय विशेषण। तो आपका राइट आंसर है विधेय विशेषण इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो खत्म करते हैं, तब तक के लिए।